स्टूडेंट वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्यूचर एकेडमी एजुकेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं एफआईडीसी का फाइनल अकाउंट, जिसका लेक्चर नंबर 3 है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1, पेज नंबर 285। पेज नंबर 285 पे क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया आपको? टेक्स्ट बुक ले लो सब। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ भारद्वाज एंड सन्स प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड एंड बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2019। ठीक है, आपको 3 चीजें बनानी है: ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। देखो मैंने बना दिया ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। मैंने तीनों अलग अलग बना रहा हूँ, एक पेज पे एक एक फॉर्मेट में बनाना है आपको। ठीक है, ऊपर से 3 लाइन छोड़ के फॉर्मेट बनाना है। पहले लाइन में आप लिखोगे इन द बुक्स ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, सेकेंड में लिखोगे फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च। अब यहाँ पे ईयर आ जाएगा और यहाँ पे उस कंपनी का नाम आ जाएगा। फिर आपका आएगा पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। इसको हम लोग कहते हैं इनर कॉलम, इसको क्या बोलते हैं? आउटर कॉलम। इनर कॉलम, आउटर कॉलम, हर एक में 2-2 बनेगा तुम्हारा। ठीक है, इसमें सिर्फ सेकेंड लाइन यहाँ पे आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और लिखोगे फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च। और यहाँ पे आपको लिखना है बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च। जो भी आपका ईयर होगा वो लिखेंगे हम लोग। यहाँ पे याद रखना डेबिट क्रेडिट नहीं होता, और यहाँ पे डेबिट क्रेडिट लिखना है, ये तो मार्क्स जाएंगे आपके। लायबिलिटीज एसेट, लायबिलिटीज एसेट, अरे अमाउंट। ठीक है, अब आपको क्या दिया है? मार्किंग करना है। तो देखो आपको क्वेश्चन में ना कभी भी ट्रायल बैलेंस दिया होगा। क्या दिया होगा आपको? क्वेश्चन में हमेशा आपको ट्रायल बैलेंस दिया होगा। उसमें हमें ये देखना है कि कौन सी चीजें टीडी में जाने वाली है, कौन सी पीडी में जाएगी, कौन सी लायबिलिटी में जाएगी, कौन सी एसेट में जाएगी। ये सब हमें पोस्टिंग करना है। मैंने आपको सिखाया है ना, टीडी में क्या आता है, पीडी में क्या आता है, लायबिलिटी में क्या आता है, एसेट में क्या आता है, वही हमें यहाँ पे पोस्टिंग करना है। जैसे सबसे पहला दिया है रॉयल्टी, डेबिट साइड से स्टार्ट करेंगे। रॉयल्टी किधर आता है बताओ? टीडी, तो टीडी में लिखो, वहां पे उसके आगे टीडी लिखो। ड्रॉइंग कहाँ पे आएगा? लेस फ्रॉम कैपिटल। मैंने बताया ना आपको, बेसिक पॉइंट में लिख के दिया था ना कल। ड्राइंग कभी भी क्या होता है? कैपिटल में से माइनस लिख के दिया है आपको, सब ध्यान देंगे। वेजेस किधर आएगा? वेजेस टीडी। परचेस किधर आएगा? टीडी। कैश एसेट। सेल्स रिटर्न क्या होता है? लेस फ्रॉम सेल्स। बराबर समझा? यहाँ पे क्या बोला? बहुत ध्यान से देखना, सब साथ में चलेंगे। जहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है पूछना है आपको, इसलिए मैंने बोला आपको बेसिक्स याद करने पड़ेंगे। आगे बैंक किधर आएगा? एसेट। इंश्योरेंस पीडी, इंश्योरेंस खर्चा है ना अपना ऑफिस का। फर्नीचर किधर आएगा? एसेट। बिल्डिंग किधर आएगा? एसेट। सन्ड्री डेटर्स एसेट। बैड डेब्ट्स पीडी, बैड डेब्ट्स लॉस है ना अपना, और कोई भी लॉस किधर आता है? पीडी में। सब साथ में चल रहे हैं ना? आगे सन्ड्री एक्सपेंसेस पीडी। सन्ड्री का मतलब होता है छोटे छोटे बहुत सारे खर्चे। ठीक है, तो वो पीडी में आता है। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस पीडी। ओपनिंग स्टॉक टीडी। कैरेज आउटवर्ड पीडी। इनवर्ड टीडी में आता है, आउटवर्ड पीडी में आएगा। प्रॉफिट एंड लॉस। रेंट पीडी में आएगा। कैरेज इनवर्ड टीडी। सैलरीज पीडी। ऑफिस का खर्चा है ना, तो पीडी में आएगा। क्लियर है यहाँ तक? ये हो गया डेबिट साइड। अब क्रेडिट में आते। सन्ड्री क्रेडिटर किधर आएगा? लायबिलिटी। सेल्स टीसी। परचेज रिटर्न लेस फ्रॉम परचेज। समझा यहाँ पे? कैपिटल किधर आएगा? लायबिलिटीज। बिल्स पेबल लायबिलिटीज। बैंक ओवरड्राफ्ट, ये सब पढ़ाया है ना मैंने तुमको। अच्छा, तुमने एक भी पोस्टिंग देखो बाहर से नहीं है, सब उसमें से ही है। समझा ना? मैं क्या बोला? यही सब चीजें ना हर सब में रिपीट होने वाला है। जो भी आपने पढ़ा ना अभी, मार्किंग किया है, ये हर सब में यही मार्किंग करने वाले हो तुम, तो तुमको याद कर लेना है। मैं क्या बोला? 5 टाइम्स डेली का बेसिक्स पढ़ लो खाली, तुमको फाइनल अकाउंट आ जाएगा। 12 मार्क्स जेब में है तुम्हारे। फिर ये हो गया, इसको कर लिया हमने पोस्टिंग। अब नीचे देखो एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया होगा, दिया है कि नहीं दिया?
आज के समय सिर्फ छोटा सा समय तो एक ही एडजस्टमेंट है, क्या है? क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक का फर्स्ट इफेक्ट क्या होता है? टीसी। सेकेंड इफेक्ट, तो ऐसा लिख लो, टीसी स्लैश एसेट। ऐसा हर बार लिखना है तुमको, ठीक है? हो गया, मार्किंग हो गया अपना। देखो फाइनल अकाउंट में सबसे वेरी इंपॉर्टेंट है मार्किंग। मार्किंग आप नहीं करोगे ना तो आप पोस्टिंग और एडजस्टमेंट बराबर नहीं कर पाओगे, और इधर ऐसा खिचड़ी बनेगा ना कि तुमको खुद को अच्छा नहीं लगेगा खाने को। जली हुई खिचड़ी एकदम उल्टी हो जाएगी खा के। इसलिए जैसा बता रहा हूँ वैसा मार्किंग करने का और वैसा पोस्टिंग करने का। क्या किया पता चला ना आपने? कौन सी चीजें कहाँ पे जाने वाली मार्किंग कर लिया। अच्छा आज के समय देखो सेल्स रिटर्न दिया हुआ है, सेल्स रिटर्न दिया है कि नहीं दिया? सेल्स रिटर्न किस में से माइनस होता है? सेल्स में से माइनस करना है ना अपने को सेल्स रिटर्न को। तो जो क्रेडिट में जाओ देखो सेल्स दिया होगा, दिया है कि नहीं दिया? उसको ना टिक कर लो, ऐसा ऐसा टिक कर लो, सेल्स को टिक कर लो। अब क्वेश्चन में देखो परचेज रिटर्न भी दिया हुआ है, दिया है कि नहीं दिया? परचेज रिटर्न किस में से माइनस होगा? तो डेबिट में देखो परचेज दिया होगा, उसको टिक कर लो। ये टिक करने का मेन एम क्या है भाई? इसके ऊपर कुछ ना कुछ माइनस प्लस करना है अपने। क्या करना है? माइनस प्लस करना है, समझा यहाँ पे? अब मैं तुमको एक चीज बताता हूँ, लो जो मैं आज उसको बेसिक्स में लिख लेना। जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो बेसिक्स में लिख लेना कि अगर किसी भी आइटम के ऊपर अगर एक टिक है, कितना टिक है? एक टिक है तो एक लाइन छोड़ देने का, एक लाइन छोड़ना है। अगर दो टिक है तो 3 लाइन छोड़ देंगे हम लोग, और 3 टिक है तो 5 लाइन छोड़ना है, और अगर 4 टिक है तो 7 लाइन छोड़ेंगे। 4 टिक आता है ज्यादा बस, और कुछ नहीं आएगा। टिक का मतलब क्या हो रहा है? उसके ऊपर एडजस्टमेंट है, उसके ऊपर क्या है? एडजस्टमेंट। अभी आज के समय तुमको एडजस्टमेंट दिया नहीं, खाली क्लोजिंग स्टॉक दिया है। कल जब सम करेंगे तो तुमको भर भर के 2-4 एडजस्टमेंट आ जाएगा, तब तुमको एक टिक का मतलब सही पता चलेगा। अभी हमने 2 टिक किया ना, किसको किसको टिक किया? परचेस और सेल्स को, ठीक है? तो याद रखो जिसके ऊपर टिक है, यहाँ पे सब ध्यान देंगे, जिसके ऊपर टिक है उसका अमाउंट इनर कॉलम में आएगा। दिमाग में रख लो, ये बहुत काम आने वाला है, और मैं जैसे जैसे पूछेगा वैसे वैसे बताते जाना है तुमको। जिसके ऊपर टिक है उसका अमाउंट किधर आएगा? इनर कॉलम। जिसके ऊपर टिक नहीं है उसका अमाउंट किधर आएगा? आउटर कॉलम। समझा फंडा? वापस, जिसके ऊपर टिक है उसका अमाउंट किधर आएगा? इनर कॉलम। और जिसके ऊपर टिक नहीं उसका अमाउंट किधर आएगा? टिक है तो इनर कॉलम, टिक नहीं है तो आउटर कॉलम। सुनो तो क्या बोल रहा हूँ, टिक है तो किधर आएगा? इनर कॉलम, टिक नहीं है तो, समझा? और लाइन उस हिसाब से छोड़ देंगे। क्लियर यहाँ तक? चलो फिर पोस्टिंग करेंगे। पहले यहाँ पे लिख देंगे, सब यहाँ पे ध्यान देना है। इन द बुक्स ऑफ मिसेस भारद्वाज एंड सन्स है ना, बुक का नाम, उसका नाम क्या है? भारद्वाज है ना। 31 मार्च 2019। ठीक है, चलो स्टार्ट करेंगे पोस्टिंग। यहाँ पे सब जगह 2019 लिख देना है, और जैसा मैं बता रहा हूँ वैसा करना है तुमको। ये टीडी है तुम्हारा, टीसी है, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। देखना ध्यान से, यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड, लायबिलिटी एसेट। यही पढ़ा था ना अपन ने। तो टीडी में ना पहले 2 चीजें लिख दो, टू ओपनिंग स्टॉक, टू परचेस। ये 2 चीजें हमेशा ऊपर लिख देने का, हमेशा आएगा ही आएगा, ये फिक्स है। और टीसी में एक चीज आएगा सेल्स, ये हमेशा फिक्स आने वाला है। और लाइब्रेरी में लिखने का कैपिटल, कैपिटल लिख के 4 लाइन छोड़ देना है, ऑलवेज, हमेशा। ये फिक्स रहेगा आपका हर सब में। आप जब भी फॉर्मेट बनाओगे तो आप ये 4 चीजें लिख लेने का, और कैपिटल के लिए कितना लाइन छोड़ना है? 4। 5 भी छोड़ा तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। कम नहीं होना चाहिए, बट ज्यादा हो जाएगा तो भी चल जाएगा। समझा बात? अब इतना नहीं कि इधर तक छोड़ो, उतना नहीं आएगा, 4-5 लाइन बस हो गया। चलो स्टार्ट करते हैं फिर। बताओ, डेबिट से स्टार्ट करेंगे। क्या दिया है बताओ? रॉयल्टी किधर आएगा? टीडी। देखो जैसा मैं पूछ रहा हूँ वैसा बताते जाओ, लर्न होते जाएगा तुमको, ठीक है? रॉयल्टी किधर आएगा? टीडी। टिक है इसके ऊपर? टिक नहीं है तो अमाउंट कहाँ आएगा? इनर। अमाउंट आउटर कॉलम में आएगा ना। मैंने अभी आपको बताया, अगर टिक है
अगर क्या है, ओए ओए ओए, टिक है तो इनर कॉलम, और अगर टिक नहीं है तो आउटर कॉलम। समझा बात यहाँ पे? टिक है तो इनर कॉलम, हाँ जो भी है आउटर ही बोलते हैं इसको, और टिक नहीं है तो क्या होगा, आउटर कॉलम। समझा बात यहाँ पे? चलो तो बताओ रॉयल्टी पे टिक है क्या, तो अमाउंट कहाँ आएगा, आउटर कॉलम। कितना अमाउंट है, 4000 लिख देना है। देखो पोस्टिंग यही करना है अपने को। उसके बाद बताओ क्या दिया है, ये क्या कर रहा है दोस्त, बाद में लिख लेना, नहीं रफ करेगा। आगे क्या दिया है, ड्राइंग किधर आएगा, कैपिटल में से माइनस, कैपिटल किधर लिखा है लाइब्रेरी में, उसके नीचे लिखोगे लेस ड्राइंग। क्या लिखना है, लेस ड्राइंग। कितना है भाई, 10,000 इनर कॉलम में लिख देना है। अब तुम बोल रहे सर ड्राइंग पे टिक नहीं है, अरे ड्राइंग को माइनस करना है ना, तो इनर कॉलम में लिखना पड़ेगा आपको। समझा बात? याद रखो पहले इनर कॉलम आउटर कॉलम बनता क्यों है। इनर कॉलम तुम्हारा कैलकुलेशन वाला कॉलम होता है, और आउटर कॉलम जो होता है तुम्हारा फाइनल आंसर वाला होता है। ठीक है, तो जब हम टैली करेंगे ना तो आउटर कॉलम को टैली करेंगे, इनर कॉलम को नहीं। समझा बात है यहाँ पे? आगे क्या दिया बताओ उसके बाद, वेजेस किधर आएगा, वेजेस टीडी में, डेबिट में 2 से लिखते हैं और क्रेडिट में, बट एसेट और लायबिलिटीज में 2 बाय नहीं होता है, याद रखना, बिकॉज बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट। स्टेटमेंट में 2 और बाय नहीं होता है, याद रखियो। वो चीज इन दोनों से अलग है। इधर डेबिट में लिखोगे तो आप 2 से लिखना है, क्रेडिट में लिखोगे तो किससे लिखना है, इधर भी 2 बाय, बट वहां पे 2 बाय नहीं, वहां पे डायरेक्ट लिखना है। ठीक है, समझा ना, रट्टा नहीं मारना है, समझ के चलना, लॉजिक समझ के चलना है आपको। 2 वेजेस, वेजेस के ऊपर ठीक है क्या, तो अमाउंट कहाँ आएगा, आउटर कॉलम। कितना अमाउंट है, 6000। उसके बाद परचेस किधर आएगा, टीडी। बोलना है, सबको बोलना है, यहाँ पे कोई बारात में नहीं आया, मेरी बारात में नहीं आया कोई भी, यहाँ पे सब यहाँ पे बोलेंगे। परचेस किधर आएगा, टीडी में, टिकट्स के ऊपर, तो अमाउंट कहाँ आएगा, कितना अमाउंट है, 71,000 इनर कॉलम में लिखा। कितना टिक है, कितना लाइन छोड़ना है, एक लाइन ऐसा लीव कर देना है, ऐसा लाइन मार देना है तुमको, एक लाइन छोड़ के ऐसा लीव कर देना, ताकि गलती से कुछ लिख मत दो उधर। ठीक है, इसके बाद क्या दिया है, कैश किधर आएगा, कैश लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है, इसके ऊपर, तो अमाउंट का आएगा, कितना अमाउंट है, 10,000। उसके बाद सेल्स रिटर्न क्या होगा, सेल्स में से माइनस करना है, इसके नीचे लिखने का लेस रिटर्न, खाली रिटर्न लिखने का। सेल्स रिटर्न है, रिटर्न लिखा तो भी चलेगा। कितना है, 5,000 इनर कॉलम में लिख के छोड़ दो। जब हम सेल्स का अमाउंट लिखेंगे तो माइनस करके बाहर लिख देंगे। उसके बाद बैंक किधर आएगा, ठीक है, इसके ऊपर, तो अमाउंट कहाँ आएगा, कितना अमाउंट है, 40,000। उसके बाद इंश्योरेंस किधर आएगा, पीडी में, ठीक है, इसके ऊपर। देखो पीडी और ये अपना पीडी है, पीसी है, ये पहला लाइन छोड़ के लिखना है, क्यों मैं बताऊंगा टैली के टाइम पे। ये पहला लाइन लीव कर देना है, टू इंश्योरेंस, ठीक है, इसके ऊपर, तो अमाउंट कहाँ आएगा, कितना अमाउंट है, 8,000, 1,000। उसके बाद फर्नीचर किधर आएगा, ठीक है, इसके ऊपर, तो अमाउंट कहाँ आएगा, कितना अमाउंट है, 34,000। उसके बाद बिल्डिंग किधर आएगा, ठीक है, इसके ऊपर, तो अमाउंट कहाँ आएगा, कितना अमाउंट है, बाहर मत बोलो, आउटर बोलो। उसके बाद सन्ड्री डेटर किधर आएगा, ठीक है, इसके ऊपर, तो अमाउंट कहाँ आएगा, कितना अमाउंट है, 1,00,000। उसके बाद बैड डेब्ट्स किधर आएगा, याद रखो बैड डेब्ट्स जब भी लिखोगे पीडी में तो उसका फॉर्मेट लिख देना है। अब बैड डेब्ट्स का अमाउंट कभी भी इनर कॉलम में लिखना है, किधर लिखना है, कितना है बैड डेब्ट्स का अमाउंट, 1,000। इसका बैड डेब्ट्स का फॉर्मेट क्या था, एड न्यू बैड डेब्ट्स, एड न्यू आरडीडी, और एक लाइन छोड़ देने का। इसके बाद
लेस ओल्ड RDD, हमेशा एक लाइन। वो भी ऐड होगा, न्यू RDD। हाँ लिख दे रहा हूँ ना, ठीक है। उसके बाद ये देखो ऐसा कर लेना है तुमको, जब भी बैड डेब्ट्स लिखोगे ऐसा लिखना है तुमको। उसके बाद क्या दिया है? सन्ड्री एक्सपेंसेस किधर आएगा? ठीक है, इसके ऊपर तो अमाउंट कहाँ आएगा? कितना अमाउंट है? 3000। उसके बाद ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस किधर आएगा? ठीक है, इसके ऊपर तो अमाउंट कहाँ आएगा? कितना अमाउंट है? 2000। उसके बाद ओपनिंग स्टॉक किधर आएगा? ठीक है, इसके ऊपर अमाउंट का आएगा? कितना अमाउंट है? 22,000। उसके बाद ठीक है 24 ले लो ना, क्या बात है। उसके बाद कैरेज आउटवर्ड किधर आएगा? ठीक है, इसके ऊपर तो अमाउंट का आएगा? कितना अमाउंट है? 1600। उसके बाद रेंट किधर आएगा? ठीक है, इसके ऊपर अमाउंट कहाँ आएगा? कितना अमाउंट है? 1000। उसके बाद कैरेज इनवर्ड किधर आएगा? ठीक है, इसके ऊपर तो अमाउंट कहाँ आएगा? कितना अमाउंट है? 400। उसके बाद सैलरीज किधर आएगा? ठीक है, इसके ऊपर तो अमाउंट कहाँ आएगा? कितना अमाउंट है? 16,000। उसके बाद क्रेडिटर किधर आएगा? लायबिलिटीज। ठीक है, इसके ऊपर तो अमाउंट कहाँ आएगा? कितना अमाउंट है? 56,000। उसके बाद सेल्स किधर आएगा? TC। कितना अमाउंट है? 81,000 में से 5,000 माइनस करना है ना, तो 76 हो जाएगा। देखो मैंने क्या किया, इस 81 में से 5 माइनस किया, जो आएगा उसके सामने लिखना है। सेल्स पे ठीक है। हाँ तो वही किया ना, इसलिए इनर कॉलम में लिखा। सेल्स के ऊपर टिक था, इसलिए उसका अमाउंट किधर लिखा? इनर कॉलम। इसमें से 5 माइनस किया तो क्या आ गया? 76। क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद परचेज रिटर्न क्या होगा? लेस फ्रॉम। यहाँ पे भी लेस रिटर्न लिखोगे, क्या लिखोगे? लेस। कितना है? 3000 माइनस करोगे तो 68 हो जाएगा। 71 में से 3 गया तो कितना आएगा? 68। माइनस करके बाहर लिख देना। समझा क्या? पक्का ना? कैपिटल किधर आएगा? कैपिटल आएगा लायबिलिटी में, तो लायबिलिटी में लिखा है हमने यहाँ पे। और कैपिटल का अमाउंट ऑलवेज इनर कॉलम में आएगा। जब हम टैली करेंगे तब कैपिटल का अमाउंट बाहर जाएगा, हमेशा याद रखना। कितना है भाई कैपिटल? 2,50,000। समझा बात है यहाँ पे? आगे बिल्स पेबल किधर आएगा? ठीक है, इसके ऊपर तो अमाउंट का आएगा? कितना अमाउंट है? 20,000। उसके बाद बैंक ओवरड्राफ्ट किधर आएगा? ठीक है, इसके ऊपर तो अमाउंट का आएगा? कितना अमाउंट है? 40,000। उसके बाद हो गया पोस्टिंग। इतना करेगा तो 5 से 6 मार्क्स मिल जाएगा तुमको 12 में से। ये पोस्टिंग था, छोटा सा है ना, एडजस्टमेंट भी आते हैं इसमें। अब नीचे जाओ, ये हो गया पोस्टिंग। देखो मैंने क्या बोला, अपने को फाइनल अकाउंट स्टेप्स के जैसे सॉल्व करना है। पहला फॉर्मेट बना लो अच्छे से, फिर पोस्टिंग कर लो, फिर एडजस्टमेंट करो, फिर टैली करना है। ठीक है, तो आज हम लोग टैली नहीं करेंगे, टैली में तुमको 1-2 लेक्चर के बाद ही सिखाएगा। अभी फिलहाल तुमको पोस्टिंग और एडजस्टमेंट आना चाहिए, फिर टैली हम लोग कर लेंगे आराम से। टैली करने के लिए 5 मिनट जाएगा तुमको, कैलकुलेशन ही तो करना है, खाली प्लस माइनस करना है। ठीक है, अब एडजस्टमेंट चलते हैं। पहला एडजस्टमेंट क्या दिया बताओ? क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक का फर्स्ट इफेक्ट क्या होता है? सेकेंड इफेक्ट फर्स्ट इफेक्ट TC, सेकेंड इफेक्ट TC मतलब ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड। यहाँ पे लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पे आप लिखोगे बाय क्लोजिंग। थोड़ा सा 4-5 लाइन छोड़ के लिख देने का, हाईलाइट के लिए बस, और कुछ नहीं। अगर आप इसको इधर भी लिखेगा तो भी कोई मार्क्स नहीं कटेगा, इधर लिखेगा तो भी कोई मार्क्स नहीं कटने वाला है। बस खाली हम सामने वाले को दिखा रहे कि भाई हमने क्लोजिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट किया है, हाईलाइट के लिए 4-5 लाइन छोड़ देने का बस। बाय क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 54,000। सेकेंड इफेक्ट क्या होगा? इधर लाइन नहीं छोड़ने का, क्लोजिंग स्टॉक आउटर कॉलम में, हमेशा दोनों अमाउंट आउटर कॉलम। हो गया आपका, 1 मार्क्स मिल गया इधर आपको। खाली क्लोजिंग स्टॉक में याद रखो, कुछ भी एड लेस नहीं करना है, प्लस ये डायरेक्ट लिखना है बस। हो गया आपका एडजस्टमेंट सॉल्व हो गया, सम कंप्लीट। अब खाली क्या करना है? टैली। ठीक है, टैली करेंगे तो, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में टैली करेंगे। अभी
तुमको क्या है, इतना तो दिमाग में पहले बैठना चाहिए। एक साथ खाना खाएंगे तो उल्टी हो जाएगा ना, थोड़ा थोड़ा डाइजेस्ट होना चाहिए। समझा क्या बोला मैं? पोस्टिंग एडजस्टमेंट ऐसे ही करना है अपने को। अब देखो कल जब तुमको लेक्चर लूंगा ना, सेम फॉर्मेट, सेम पोस्टिंग, सेम एडजस्टमेंट, ठीक है? समझा? तुम्हारा क्या मेन रोल है, तुम बेसिक्स लर्न करके आ जाओ। सिर्फ बेसिक्स दिमाग में रखोगे ना, ये क्या कर रहा हूं मैं तुमको अपने आप पता चलते जाएगा तुम्हारे आंसर। और जब तक आंसर नहीं निकलेगा ना मुंह से, तब तक कॉन्फिडेंट नहीं आएगा ये चैप्टर में, याद रखो। सबसे ज्यादा जरूरी है ये चैप्टर में कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंट आ गया मतलब ये चैप्टर आ गया, ठीक है? और कॉन्फिडेंट आएगा कैसे? विद द हेल्प ऑफ बेसिक्स ओनली, ठीक है? तो आज के लेक्चर में इतने ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, ठीक है? नेक्स्ट लेक्चर में नया सम करेंगे, तब टैली भी सिखाऊंगा मैं तुमको। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड ग्रुप में शेयर कीजिए, और आपको कुछ डाउट है, कुछ क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। थैंक यू सो मच।